ये भाषा एवं सद्वस्त्रुवा जो सूत्र मैं पढ़ा रहा था, इसमें बस इतनी सी बात कही है आखिरी में जाकर कि लंग और लिट विषय में परस्ताद अनुवृत्ते क्वशुर भवति। लंग विषय में और लिट विषय में कौन सा है लंग विषय अनत्यने लंग और कौन सा लिट विषय परोक्षे लिट, उस विषय में भी इस सूत्र की अनुवृत्ति होने के कारण उस विषय में भी क्वशु हो जाता है। नहीं तो भूत सामान्य में लुंग होता है, भूत सामान्य में लुंग कहा है, उसका अपवाद क्वशु कर रहे हैं। भूत सामान्य में लुंग का अपवाद लिट किया है। उपपूर्वक सद धातु भूत सामान्य में ये देखो लिट किया, किसका अपवाद है ये? भूत सामान्य में लुंग होता है, लुंग का अपवाद लिट कर दिया, लिट के स्थान में नित्य ही क्वशु आदेश कर दिया, तो ये विकल्प से लिट कर दिया। भूत सामान्य में विकल्प से लिट कर दिया। भाषा विषय में सद्व श्रुतीन धातुओं से विकल्प से लिट कर दिया और उस लिट को विकल्प से क्वशु आदेश, लिट के स्थान में विकल्प से क्वशु हो गया। तो भूत सामान्य में लुंग का अपवाद लिट किया है और उधर भूत विशेष में कौन होते हैं? लंग और लिट होते हैं। तो वो लंग लिट किसके अपवाद हैं? भूत सामान्य के ही तो अपवाद हैं। भूत विशेष में जो लंग लिट होते हैं, भूत सामान्य में लुंग होता है, भूत विशेष में लंग लिट होते हैं, तो किसके अपवाद हुए? लंग लिट, लुंग के अपवाद हुए और लुंग का अपवाद ही ये सूत्र है। तो कौन कौन से अपवाद हो गए? भूत सामान्य में लुंग होता है, उसका अपवाद लिट कर दिया और लिट के स्थान में नित्य ही क्वशु, ये तो विकल्प से होता है, ये नित्य होता है। लिट जब नहीं आएगा तो क्या होगा? नहीं, लुंग हो जाएगा। भूत सामान्य में लिट है ना और विकल्प से है, तो जब लिट नहीं होगा तो भूत सामान्य में लुंग ही तो होगा। भूत सामान्य का अपवाद लिट हुआ है, उसके स्थान में क्वशु हो गया। और भूत विशेष में ये लिट अपवाद है ना उसका, भूत सामान्य में जो लुंग कहा है वहीं धातु विशेष में प्रकृत सूत्र से ये लिट उसका अपवाद अनुमान किया गया है। और भूत विशेष में लंग लिट लुंग के अपवाद होते हैं। लुंग का अपवाद तो ये लिट है और लुंग के अपवाद कौन कौन से हैं? भूत विशेष में। ये तो भूत सामान्य में लिट अनुमान किया गया है, ये भूत विशेष में नहीं है। ये जो लिट है भूत सामान्य में लिट आया है लुंग का अपवाद, और भूत विशेष में कौन आते हैं? अनत्यने लंग परोक्षे लिट, और वो हैं लुंग के अपवाद। सदादि धातुओं से भूत विशेष में कोई प्रत्यय करें तो क्या होगा? भूत विशेष में प्रत्यय करेंगे तो क्या होगा? अनत्यने लंग परोक्ष लिट प्राप्त हुआ और इधर लुंग भी प्राप्त हुआ। सदादि धातुओं से भूत विशेष में एतत् सूत्र विहितम से कार्य प्राप्त होती, भूत विशेष में इस सूत्र से विहित कार्य भी पाता है और लंगलिट भी पाते हैं। अपवाद विप्रच्छेद से लंगलिट ही हो पाएंगे। दो अपवादों के बीच में टक्कर हो जाए तो अपवाद विप्रच्छेद बन जाएगा। विप्रच्छेद परम कार्यम, तुल्य बल विरोध हो जाएगा। अपवाद अपवाद के बीच में जो पर वाला अपवाद हो बलवान, तो इसलिए लंगलिट पाते हैं, परोक्ष लिट पाता है, अनत्यने लंग पाता है। भूत विशेष में सदादि धातुओं से लुंग के अपवाद लंग और लिट, लुंग के अपवाद लंग लिट अपवाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो सदादियों से भूत विशेष में प्रकृत सूत्र विहित कार्य भी पाएगा और लंग लिट भी पाएंगे। अपवाद विप्रच्छेद से लंग लिट होने लगेंगे, तो इसके लिए
कहा कि अनुवृत्ति ले जाएंगे, अनद्तने लंग में प्रकृत सूत्र की अनुवृत्ति ले जाएंगे। अनद्तने लंग भवति सदादिभ्यो वा लिट भवति, अर्थात लंग की प्राप्ति में लिट कर दिया है। पहले तो लुंग की प्राप्ति में लिट किया और अब अनद्तने लंग भवति सदादिभ्यो वा लिट भवति, लंग की प्राप्ति में लिट कर दिया और लिट को नित्य क्वसु आदेश होता है। ठीक हो गया। परोक्षे लिट भवति सदादिभ्यो वा लिट भवति, जो परोक्षे लिट है उस लिट की प्राप्ति में भूत विशेष हो गया ना, सदादिभ्यो वा लिट भवति, सदादिभ्यो परोक्षे लिट भवति सदादिभ्यो वा लिट भवति। परोक्षे लिट की प्राप्ति में सदादियों से विकल्प से लिट होता है। ये लिट जो है भूत सामान्य का अपवाद है। परोक्ष लिट जो है परोक्ष से भूत विशेष में होता है, तो भूत विशेष में परोक्ष से लिट होता है और सदादियों से विकल्प से लिट होता है। ये वाला लिट सदादियों से जो हो रहा है ये तो भूत सामान्य लुंग का अपवाद है, पर हम जब उसकी अनुवृत्ति ले जाकर कहेंगे तो यूँ कहेंगे कि परोक्ष लिट भवति सदादिभ्यो वा लिट भवति, नित्य ही प्राप्त था ना, तो उस सूत्र की प्राप्ति में भी इसने सदादिभ्यो वा लिट भवति कर दिया और तस्य च क्वसु आदेशो भवति। तो इस तरह से आगे अनुवृत्ति जाकर के सदादि धातुओं से लंग लिट विषय में भी विकल्प से लिट हो गया, लंग विषय में भी विकल्प से लिट हो गया और लिट विषय में भी विकल्प से लिट हो गया। उस लिट को भी नित्य ही क्वसु आदेश हो गया, तो लंग का रूप भी बनेगा, लिट का भी रूप बनेगा। क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं ना अनद्तने लंग भवति सदादिभ्यो वा लिट भवति, तो ये जो लिट है ये तो भूत विशेष में लंग का अपवाद हुआ है। ये वाला लिट उसका हाँ तो अर्थ का अनद्तन का ही देगा। जैसे लुंग भूत सामान्य में लुंग होता है उसका अपवाद ये लिट अनुमान किया गया है कि भूत सामान्य का अपवाद लिट हो रहा है। यहाँ पर भूते लुंग भवति सदादियों से विकल्प से लिट होता है, अर्थात पक्ष में लुंग होता है पक्ष में लिट होता है। और तस्य च लिटः क्वसु आदेशो भवति, उस लिट को क्वसु आदेश होता है। तो दो रूप बने ना, एक तो बना क्वसु का लिट के स्थान में नित्य क्वसु का और एक लुंग का। अब ले जाओ अनद्तने लंग में, अनद्तने लंग भवति सदादिभ्यो वा लिट भवति। हाँ विशेष भूत जो अनद्तने लंग है वहाँ अनुवृत्ति ले जाएंगे इसकी, हैं अनुवृत्ति ले जा करके यूँ कहेंगे अनद्तने लंग भवति और सदादि धातुओं से विकल्प से लिट होता है। पक्ष में क्या होगा अनद्तने लंग होगा। यदि अनुवृत्ति न ले जाते तो फिर ये जो था ना ये लिट सदादिभ्यो लिट ये नहीं हो सकता था, फिर तो अपवाद के विपरीत छेद से लिट ही होते हैं अनद्तने लंग। दो अपवाद हो गए ना, इधर तो भूत सामान्य में जो ये लिट किया है ये लुंग का अपवाद है और वो भूत विशेष में लुंग के अपवाद हैं। तो लुंग के अपवाद लिट और लुंग का अपवाद लंग और लिट, ऐसा देख रहे हो ना। इधर लुंग का अपवाद लिट, सामान्य भूत लुंग का अपवाद लिट और लंग का अपवाद लिट और लिट का अपवाद लिट। भूते लुंग भवति सदादिभ्यो वा लिट भवति, ये लिट भूत सामान्य विषयक है। ये इस सूत्र से जो कार्य हो रहा है ये भूत सामान्य विषयक लिट है। लुंग भवति भूत सामान्य में लिट होता है विकल्प से और लिट को क्वसु आदेश हो जाता है। लुंग का अपवाद लिट, लिट के स्थान में क्वसु। वालिट भवति तो पक्ष में
लुंग हो जाएगा, और जब लिट होगा तब क्वशु हो जाएगा, नित्य ही। इसी तरह से अनदने लंग भवती सदादिभ्यो वालिट भवती, जब सदादियों से वालिट कहेंगे, सब जगह ये ऐसी स्थिति है, ठीक है। लुंग वालिट, सदादियों से वालिट, लंग होता है सदादिभ्यो वालिट, लिट होता है परोक्ष लिट होता है सदादिभ्यो वालिट। ये वालिट यहाँ पर भी वालिट कहना पड़ेगा, क्यों? सदादियों से विकल्प से लिट होता है, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? परोक्ष लिट भवती, धातु मात्र से परोक्ष में लिट होता है, सदादिभ्यो वालिट भवती। ये लिट किसका अपवाद है? लुंग का ही तो अपवाद है। और ये लिट जो आदेश, ये लुंग का अपवाद जो लिट किया है, ये भी लुंग का अपवाद है। वालिट जो किया ये भी लुंग का अपवाद, और ये लंग लिट भी लुंग के अपवाद। देखो इधर, इस लुंग के ये अपवाद, इस लुंग के ये दोनों अपवाद। अब कहीं पर ऐसी स्थिति आई कि वालिट करें या अनंतने लंग करें, सदादिभ्यो वालिट ये करें या अनंतने लंग करें, तो लुंग का अपवाद ये और लुंग का अपवाद ये। नहीं समझ में आई? लुंग का अपवाद ये है, लुंग का अपवाद ये है। सामान्य करके लुंग होता है, सदादियों से विकल्प से लिट होता है। भूत सामान्य में लिट का अनुमान किया गया, लुंग का अपवाद लिट का अनुमान किया गया। सदादियों से, सदादि धातुओं से लुंग का अपवाद लिट हो गया, सदादि धातुओं से लुंग का अपवाद लंग और लिट किया गया। ऐसा है कि लंग लिट तो सभी धातुओं से होते हैं, पर लुंग के अपवाद है ना, तो अनदतने लंग भवती है तो धातु मात्र से होते हैं, पर सदादियों से विकल्प से लिट होता है। ये जो लिट किया है ये विकल्प से होता है, पक्ष में लंग हो जाएगा, पक्ष में लिट हो जाएगा। परोक्ष में लिट होता है, सदादियों से विकल्प से लिट होता है। विकल्प से कह रहे हैं ना, सदादिभ्यो। देखो ये वाक्य तीनों जगह जुड़ेगा ना, धातो भूते लुंग भवती सदादिभ्यो वालिट। वालिट का है तो पक्ष में लुंग होगा, तो दो रूप बन गए ना, क्वशु वाला उपसेदिवान। एत्वाभास लोप हो गया। अत मध्य नादेशादे रिलेटी, और ये लुंग हो गया उपा सदत। देखिए अब दो ये और ये रूप बन गए ना, धातु से भूतकाल में लुंग होता है, सदादियों से विकल्प से लिट होता है। विकल्प से लिट कहने का मतलब पक्ष में ये वाला रूप हो गया, और लिट के स्थान में नित्य क्वशु होता है। लिट विकल्प से कहा ना, जब लिट आएगा तब तो क्वशु हो जाएगा, लिट नहीं आएगा तो लुंग रहेगा। इसी तरह से इसकी अनुवृत्ति हम यहाँ ले आए, अनत्तने लंग भवती, सभी धातुओं से लंग हो जाएगा, और सदादिभ्य वालिट। तो ये जो सदादिभ्य वालिट है, पक्ष में क्या होगा? वालिट कहने से पक्ष में तो लंग ही होगा, और इस लिट को नित्य क्वशु आदेश हो जाएगा, तो वही उपसेदिवान रूप बनेगा यहाँ पर भी, और पक्ष में ये लंग लकार का रूप बनेगा उपासीदत। फिर ये कहा परोक्ष लिट भवती सदादिभ्यो वालिट भवती। परोक्ष काल में लिट होता है, लेकिन सदादियों से विकल्प से होता है लिट। विकल्प से होगा तो इस लिट को क्वशु हो जाएगा, और पक्ष में ये लिट बना रहेगा। तो चार रूप दिखाए ना, एक तो लुंग का, एक लंग का, एक लिट का, और एक क्वशु का। तो जहाँ जहाँ ये लिट होता जा रहा है वहाँ तो नित्य क्वशु होता जाएगा। जैसे यहाँ पर लिट हुआ तो यहाँ भी नित्य क्वशु, यहाँ पर लिट हुआ यहाँ भी क्वशु, और यहाँ भी क्वशु, ऐसा हो गया। लिट को तो नित्य क्वशु, वालिट जो होता है सदादियों से वालिट होता है, और उसके स्थान में नित्य क्वशु हो जाता है। यदि ये अनुवृत्ति नहीं करते तो अपवाद विप्रतिषेध से लंग लिट होने लगते। यहाँ पर अनुवृत्ति अनंतने लंग में इसकी अनुवृत्ति नहीं करते ना, सदादिभ्यो वालिट की अनुवृत्ति नहीं करते,
क्या होता? वालिट नहीं कहते तो ये लिट और उसके स्थान में कशु, लिट और उसके स्थान में जो कशु कर रहे हैं वो नहीं होते। अभी तो ये हो गया ना, तने लंग भवती सदादिव्य वालिट, तो लंग के अर्थ में लिट हो गया और लिट के अभाव पक्ष में लंग हो गया। अपवाद विप्रतिषेध समझ रहे हैं यहाँ? लुंग का अपवाद ये और लुंग के अपवाद ये, तो अब अनतने लंग के विषय में तो ये नहीं हो सकेगा ना, ये तो भूत सामान्य में लिट हुआ है, और ये जो है अनतने लंग हुआ तो ये भी इसका अपवाद है और ये इसका अपवाद है। लुंग के दो अपवाद हो गए, एक सदादिव्य वालिट, एक अनतने लंग। सदादिव्य वालिट को बाद करके अनतने लंग होगा। इसी तरह से लुंग के दो अपवाद, लिट, परोक्ष लिट तथा सदादिव्य वालिट। तो यदि अनुवृत्ति नहीं ले जाएंगे परोक्ष लिट में सदादिव्य वालिट की, तो परोक्ष लिट हो जाएगा, सदादिव्य वालिट तो नहीं होगा। इस तरह से देख रहे हैं, तो हमें अनुवृत्ति करनी चाहिए, अपवाद विप्रतिषेध से लंग लिट ना हो। परोक्ष लिट तो ससाद बनता है ना, उपससाद। ये तो परोक्ष लिट है, ये उपासीदत। ये लंग का रूप है, ये लिट का रूप है। परोक्ष लिट से जो लिट होता है उसको कशु नहीं होता है। जो सदादिव्य वालिट होगा ना, विकल्प से लिट होता है, पक्ष में तो लिट रहता है और पक्ष में लिट के स्थान में कशु हो जाता है। अनुवृत्ति नहीं ले जाएंगे तो फिर ये होगा कि अनतने लंग और परोक्ष लिट विषय में उपसेदिवान रूप नहीं बनेगा। परोक्ष लिट तथा अनतने लंग विषय में उपसेदिवान रूप नहीं बनेगा। उपसेदिवान तो रूप तभी बनेगा जब अनतने लंग भवती सदादिव्य वालिट, परोक्ष अनतन में लिट होता है और सदादियों से वा लिट होता है। तो अपवाद विप्रतिषेध से लंग लिट हो जाएंगे। तो अनुशीवान ये सारे, उपसेदिवान में एत्वाभ्यास लोप हुआ है, उपसेदिवान में एत्वाभ्यास लोप हुआ है, सद सद द्रुवचन होकर अतः कल मध्य नादेश सादेर लेटी। तथा अनुशीवान अनुपूर्वक वस क्वशु वस उस सम्प्राण हो गए। वचिष्ठपि यदि नाम किति, कित पर रहते सम्प्राण, ठीक है जी। और ये जो है दुर्वचन हो गया है, लिटी धातुर अभ्यास, लिट के स्थान में हुआ है ना, तो उस वस्वेकाजाद गसाम से ईट आगम हो गया। हलादि शेषा अकासवर्ण, ये हो गया। अनुपसर्ग अकासवर्ण, तो अनु ये हो गया। सासी वसी घसी नाम से ऐसा बन गया ये, हैं? ठीक है। अनुशिवान कौत्सव पाणिनिम अवात्सीत सिद्धि, पाणिनि कौत्स के समीप रहा, वास किया। उपसुश्रुवान कौत्सा पाणिनि, सुना उसको। उपास्त्रौषित उपास्त्रिणोत उपसुस्राव,
उपसुश्रुवान श्रु श्रु दुर्वचन क्वशु। हाँ, वस्विक आजाद गसाम दुर्वचन की हुई धातु एकाच हो तो इट होता है, यहाँ नहीं होगा। उपसुश्रुवान सु आएगा, दीर्घ हो जाएगा, नुम हो जाएगा उपसुश्रुवान। पहले बस ऐसे भी कर सकते हैं या संप्रसारण करने के बाद? संप्रसारण करने के बाद ही संप्रसारणम तदाश्रय कार्यम से बलियो भवति। संप्रसारण और संप्रसारण के आश्रित कार्य बलवान होता है। अनंत ने लंग भवति और भूत विशेष में क्या होगा? सदादिभ्यो वा लिट और लिटश्च क्वशुरादेशो नित्यम। परोक्ष लिट भवति सदादिभ्यो वा लिटा क्वशुरादेशो नित्यम। परोक्ष लिट को जो लिट आता है उसको क्वशु नहीं होता है। हाँ, सदादिभ्यो वा लिट जो होता है उस लिट को क्वशु आदेश नित्य होता है। हाँ? 3 धातुएं केवल। उपेयवान अनास्वान अनुचानश्च। उपेयवान में उपपूर्वक इण धातु है, क्वशु है, क्वशु वश। अब जो जो इसमें लिखा है मैं वैसे ही करता जाऊंगा, आप ध्यान से देखते जाएं। दुर्वचनम अभ्यास दीर्घतम, इसको दुर्वचन कर दिया, अभ्यास को दीर्घ कर दिया। ठीक है। एर अनेकाच संयोग पूर्व ऋणादेश, इन दोनों में से अनेकाचंग हो गया, संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा धातु का इकार है। तो ई ये जब हम दुर्वचन और अभ्यास को दीर्घ कर दिया तो अकासवर्ण दीर्घ नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इन दोनों के बीच में जब इसको दीर्घ कर दिया तो यहाँ एक आदेश नहीं होगा। दीर्घ सामर्थ्य से यहाँ पर दीर्घ सामर्थ्य से एक आदेश रुक गया। वस्वेगाजाद कसाम इति अनेकासात इड न प्राप्त होती स निपात्यते, यहाँ इट निपातन कर दिया। हाँ जी, अनेकास धातुओं से इट प्राप्त नहीं है तो निपातन कर दिया। यहाँ पर देख रहे हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। अभ्यास श्रवणम धातु रूप से ऋणादेशा, अभ्यास का श्रवण हो गया ये जो है, और इस ई को ये हो गया। इस स्थिति में हो जाएगा ना, आज़ादी प्रत्यय परि मिल गया। हाँ, क्रादि नियमात प्राप्त वस्विक आजाद गसामिति प्रतिसिद्धा। क्रादि नियम से इट प्राप्त था ना। यहाँ क्री स्त्री भ्री 8 धातुओं को लिट में इट नहीं होता, बाकी सबको हो जाता है। क्री स्त्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु 8 धातुओं को लिट में इट नहीं होता, बाकी सबको हो जाता है। तो यहाँ पर इट प्राप्त हुआ। वस्विक आजाद गसाम से प्रतिषेध हो गया कि वसु में कृत दुर्वचन एकाच धातु को इट होता है। स पुनः इट प्रति प्रसूयते, जब क्रादि नियम से इट प्राप्त हुआ वस्विक आजाद गसाम से निषेध हो गया। निषेध होने के बाद पुनः जो यहाँ इट आगम किया है ना, उस निषेध होने के बाद प्रतिप्रसव किया है। तेन आज़ादो न भवति, इसलिए आज़ादी में ये नहीं होता है इट आगम। यहाँ जो निपातन किया है ना, इट प्रतिप्रसूयते, यहाँ इट जो किया निपातन से प्रतिप्रसव किया है। आज़ादो न भवति, इस कारण आज़ादी में नहीं होता। जैसे ये वश को संप्रसारण हो गया है, ई दुर्वचन, और संप्रसारण हो गया वश को। वश को उस संप्रसारण किससे हुआ? हाँ जी, वसो संप्रसारण हो गया। तो भय संज्ञक को होता है गस आदि विभक्ति लाएंगे,
गंस आदि विभक्ति लाएंगे तो ये संप्रसारण हो गया ना, वसो संप्रसारणम, तो उपसर्ग है। यहाँ पर वस को संप्रसारण उ हो गया, असिद्ध होकर के यहाँ ईट आगम नहीं होगा, ये कहना ये चाह रहे हैं। आज़ादी में ईट का प्रतिप्रसव नहीं होगा। ईट तो जहाँ प्राप्त था, जहाँ निषेध हुआ वहीं वापस लाया गया है। भाई क्वसु को ईट प्राप्त हुआ, वहीं निषेध हुआ, वहीं लाया गया है। अब ये जो वसु को उस बना है, यहाँ पर ईट आगम नहीं होगा, ये कह रहे हैं। वलादी भी नहीं है और प्रतिप्रसव की भी यहाँ स्थिति नहीं बन रही। लिखा है क्रादिनिमात प्राप्तश्च वस्वे काजात गसामिति प्रतिषिद्धा स पुनः इट प्रतिप्रसूयते, उस प्रतिषेध का पुनः प्रतिप्रसव कर रहे हैं, इसलिए आज़ादी में नहीं होता। उपेयुषा उपेयुषा ऐसा बन गया। न चात्र उपसर्गस तंत्रम, यहाँ उपसर्ग प्रधान नहीं है। उप जो है ना, इसको हैं निपात किया है ना, निपातन, ये जो उपेयवान बनाया है। वस्वेकाजात गसाम से यहाँ प्राप्त नहीं था ना, कृत दुर्वचन एकाच नहीं, अनेकाच धातु है, तो इसलिए इट का पुनः प्रतिप्रसव किया है। इट होने के बाद इको यणादेश हो गया, और यहाँ पर वसो संप्रसारण वह को ऊ बन गया, ऊ के पर रहते इसको तो यह हो गया, और इनको आद गुणा कौन, जहाँ प्राप्त है वहीं तो प्रतिप्रसव होता है ना। प्रतिप्रसव का मतलब है कि जहाँ प्राप्त था वहाँ पुनः प्राप्त होना। प्राप्त था फिर बीच में निषेध हो गया, पुनः प्राप्त करा रहे हैं, तो प्राप्त पुनः जो करा रहे हो तो उसको तो निपातित किया, उसी को प्रतिप्रसव कहते हैं। पहले प्राप्त, फिर निषेध, फिर प्राप्त। जैसे कि आकार को, जो आकार है उसको संवृत प्राप्त था, उसको विवृत कर दिया, फिर असूत्र बनाकर उसको फिर उसको संवृत कर दिया, प्रतिप्रसव किया है। पहले संवृत था, अक्षर समाम्नाय में या अष्टाध्यायी में उसको विवृत रखा, फिर उसको दोबारा संवृत कर दिया। तो ये दोबारा जो किया है ये प्रतिप्रसव है, इसी को प्रतिप्रसव कहते हैं। तो उपेयवान, इस ई को यह किससे हुआ धर्मेंद्र? हाँ, और अ और ई को ए हो गया है। उपेयी वान कैसे बना? वस धातु है, सु आएगा तो इसको दीर्घ होगा, नुम आगम होगा, उपेयवान। सु का अलग्यादि लोप, से का संयुगांत लोप, बीच में नुम आकर बैठ गया है, उपेयवान। उपेयुषा, उपेयुषा कैसे बना? अ और ई को ए, उपे और ई को यणादेश, और उ इसमें मिल गया, और आदेश प्रत्यय सकार को मूर्धन्य हो गया, अस मिल जाएगा।